हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल भी किसका? ट्रिगर्स का। सो नया देरी करते हुए लेट्स मूव टू दी ट्रिगर्स कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि दो टाइप के ट्रिगर्स होते हैं। एक होता है कि आफ्टर ट्रिगर एक होता है इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। सो इन दोनों का प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनका यूसेज होता है और अ, क्या यूज आता है इनका और काम कैसे करते हैं। ठीक है, नो डाउट। सो लेट्स क्रिएट फर्स्ट। ओके, सो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, यहाँ पे आप देखेंगे मैं जो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ विक्रम सॉफ्टवेयर। लेट रिफ्रेश इज फर्स्ट कि इसमें क्या कोई टेबल है या नहीं है अभी। ठीक है, ऑर्डर्स है, रिटेल है, ठीक है, कोई नहीं। हम अपनी टेबल्स बनाते हैं। एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में आईडी है, नेम है और सैलरी है। ठीक है, तो इस टेबल को बना लेते हैं पहले। कोई नहीं, इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा डेटा नहीं इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा ही डेटा इंसर्ट करेंगे ताकि आपको इजीली ट्रैक करने में इजी हो। सो 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। एक पहला राहुल है, इसकी सैलरी है, नेहा है, उसकी सैलरी है, और ऐसे ही अमित। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़, मैंने कहा ना कि अगर मैं इसमें इंसर्ट करूं, डिलीट करूं, कुछ भी करूं, उस पर ट्रैकिंग बने। ठीक है, कि क्या इस पे चेंजेस हो रहे हैं, तो वो कौन कौन कर रहा है। तो कोई नहीं, मैंने एक और टेबल क्रिएट करी है जिस टेबल में मैंने, आप ध्यान से देखिए, ऑडिट आईडी, ये आइडेंटिटी कॉलम है। आपको पता होगा आइडेंटिटी कॉलम जो ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, आईडी, एक एम्प्लॉय आईडी है, ओल्ड सैलरी जो पहले सैलरी थी, ओके, और जो नई सैलरी है जो भी अपडेट करेंगे हम, अपडेटेड बाय किस यूजर ने अपडेट किया और किस टाइम पे अपडेट किया, हम ये सारी ट्रैकिंग नोट करेंगे। सो कोई नहीं, इस टेबल में हम करेंगे। क्या नाम है इस टेबल का? एम्प्लॉय सैलरी ऑडिट टेबल। तो ठीक है, ये भी बन चुकी है। ठीक है, अब आते हैं बात की, जो ट्रिगर हम बनाएंगे वो ट्रिगर एक, एज ए सेड, पहले भी मैं कह चुका हूं, ये एक तरीके से फंक्शन ही है। ओके, अगर आप देखेंगे तो इसको अभी हाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं पहले ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम है, किसके ऊपर लग रहा है? एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय टेबल, इस मेन टेबल के ऊपर लग रहा है ये। हमें टेबल का नाम डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो ट्रिगर बना रहे हैं वो किस टेबल के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा एक्शन हम अप्लाई करेंगे? ठीक है, हम एक्शन अप्लाई करेंगे आफ्टर अपडेट। अपडेट होने के बाद क्या होना है। ओके, हमने ये एक्शन डिफाइन कर दिया। मैंने कहा ना कि ये जो ट्रिगर है ऑटोमेटिक फायर होता है, और कब फायर होता है? जब कोई एक्शन होता है। तो पिछली बार मैंने बताया था कि एक्शन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 3 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट एक्शन पे फायर होगा, और ये है पूरी कहानी जिसके बीच में लिखी गई है, बिगेन से लेकर के एंड तक। ये पूरा जो कंप्लीट, अगर आप देखेंगे, लाइक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिखा है? मैंने कहा ठीक है, जैसे ही अपडेट हो क्या करेगा? इंसर्ट करेगा एम्प्लॉय सैलरी ऑडिट टेबल में जो हमने बनाई हुई है, उसमें एम्प्लॉय आईडी, ओल्ड सैलरी, न्यू सैलरी और अपडेटेड वाई। ठीक है, ये 4 चीज अपडेट करेगा। और किससे अपडेट करेगा? डिलीटेड और इंसर्टेड टेबल से। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल ये आपको रन टाइम पे मिलेंगी। ये मिलेंगे आपको रन टाइम पे। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तुरंत ये टेबल बनी, जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म हुआ ये टेबल खत्म, मेमोरी से खत्म हो जाती हैं। सो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या करा है, सेलेक्ट, ठीक है, डिलीटेड और इंसर्टेड टेबल को ज्वाइन किया बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी। और अगर वो नहीं मैच कर रही हैं, यानी कि उसने
लाइक डिफरेंट सैलरी अपडेट करी है, और अगर वो ऐसा किया है तो वो उस डेटा को मेरे को इस टेबल में जा करके इंसर्ट कर दे। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल चीज, ये एक्शन कॉल हो, ये डेटा इंसर्ट हो जाए, बस। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं इसको ट्रिगर को क्रिएट कर देता हूं। अब ये ट्रिगर बना किसके ऊपर है? एचआर एम्प्लॉय के ऊपर। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर पाऊं, ये वाला जो सेक्शन है, तो इसका अब इस डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ये टेबल बनी, और बनी तो फिर ट्रिगर कहाँ है। सो लेट्स सी, लेट्स रिफ्रेश दिस डेटा। ओके, सो मैंने कितनी टेबल बनाई है? एम्प्लॉय टेबल बनाई है और एम्प्लॉय सैलरी ऑडिट टेबल बनाई है, 2 टेबल बनाई हैं। ठीक है, और ये ट्रिगर बनाया है, और ये ट्रिगर किसके बनाया हुआ है? ऊपर एम्प्लॉय के ऊपर। तो ये है एम्प्लॉय टेबल जो आपको दिख रही है। अच्छा, इस एम्प्लॉय टेबल के ऊपर अगर आपको देखना है कि ट्रिगर कहाँ है, तो यहाँ पे एक सेक्शन है, इसमें एक फोल्डर बना हुआ है ट्रिगर नाम से। आप देखेंगे कि सेम नाम से जो हमने ट्रिगर बनाया है वही नाम से ये ट्रिगर बना भी हुआ है। तो कोई नहीं, मतलब ट्रिगर बन चुका है, सब चीजें रेडी हैं। इट्स जस्ट दैट आई जस्ट नीड टू फायर दिस ट्रिगर। मैं नहीं फायर करूंगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक फायर होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है? एक्शन परफॉर्म करना है, अपडेट स्टेटमेंट रन करना है, और अपडेट स्टेटमेंट रन होने से ऑटोमेटिकली फायर होगा। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं कि क्या इस टेबल में डेटा है या नहीं है। पता पड़ा डेटा पड़ा हुआ हो। सो लेट्स सी। अगर मैं डेटा देखता हूं, बिल्कुल नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एक अपडेट स्टेटमेंट फायर करते हैं। अपडेट स्टेटमेंट फायर करते हैं, और उसके अंदर हम क्या करेंगे? सैलरी चेंज करेंगे। अब अब अगर इस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है, अभी ये जो एम्प्लॉय जो 1 आईडी है, उसकी एक बार सैलरी भी देख लेते हैं, ताकि हमें एक्चुअल में आइडिया रहे कि क्या उसकी पहले थी और अब उसकी क्या है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने रन किया एम्प्लॉय को, और देखेंगे कि एम्प्लॉय 1 राहुल की सैलरी थी 40,000, और अब बढ़ करके हो गई है 55,000। सो ठीक है, अभी अपडेट नहीं किया है, अब अपडेट करते हैं। हमें पता पड़ गया कि पहले का डेटा ये था। अब इस डेटा को अपडेट करते हैं, 40 को बनाते हैं 55। सो कोई नहीं, अपडेट करते हैं। लेट्स अपडेट दिस। डेटा अपडेट हो चुका है। आपने देखा कि इसके अंदर जो रो अफेक्टेड आया है, वो आया है 2 बार। एक रो इसमें अफेक्ट हुई है और एक रो इसमें अफेक्ट हुई है। तो ये अफेक्ट कौन सी रो हुई है, ये देखते हैं, क्योंकि एक तो जो अपडेट हुआ है वो एम्प्लॉय टेबल अपडेट हुआ है, उसके बाद कौन सी टेबल अपडेट हुई है? ये टेबल अपडेट हुई है। तो देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, राहुल की जो सैलरी थी 55 हो चुकी है, क्योंकि हमने यही चेंज किया है, और इसकी ट्रैकिंग भी हुई है। ये किसने किया भाई? ये बंदे ने किया। मेरा मेरा नाम दिख रहा है यहाँ पे, देखो, जो भी यूजर करेगा उसका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यानी कि इससे बेहतर ट्रैकिंग नहीं हो सकती है। ओके, आप काम करो, जो भी करते रहो, ठीक है, उसका जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे आप, ऑटोमेटिकली उसका चेंजेस होते रहेंगे। जैसे कि इसमें 2 करता हूँ, नेहा की सैलरी को हम 60 कर देते हैं, और ये वाले चेंजेस भी अपडेट रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब इसके अंदर 2 रिकॉर्ड बन गए। एक तो हुआ, ठीक है, 1 एम्प्लॉय आईडी का, और एक 2 एम्प्लॉय आईडी का भी चेंज हुआ। पहले ये था, फिर ये हुआ, और ओरिजिनल ट्रैकिंग हो रही है उस फाइल के ऊपर। हालांकि उन पर्सन्स को पता नहीं होगा, जो भी इस पर यूजर काम कर रहे होंगे, जो भी डेटा अपडेट कर रहे होंगे, बट मेरे पास सारी ट्रैकिंग है कि इस यूजर ने ये चीज ये इस टाइम पे अपडेट करी है। सो आई होप ये समझ में आया होगा कि आफ्टर
ट्रिगर किस तरीके से यूजफुल है, आप कैसे यूज करेंगे। ये तो रहा अपडेट, आप इंसर्ट का ही बना सकते हैं, आप डिलीट का ही बना सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम कोडिंग। इट्स जस्ट दैट आपको यहाँ पे अपडेट की जगह इंसर्ट, डिलीट या अब तीनों एक्शन में से जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं वो डिफाइन करेंगे, और फिर आप जो भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं उस टेबल के अपडेट पे, इंसर्ट पे या डिलीट पे, तो सब कुछ ये एक्शन को यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जो भी आपने ये क्वेरी लिखी है ये तो आपको समझ में आ रही होगी। और इसमें ये जो है ओरिजिनल लॉगिन, ये एक सिस्टम फंक्शन है जो कि क्या रिट्रीव करेगा, यूजर का नेम, ठीक है। और ये फंक्शन उसका यूजर का नेम अपडेट कर रहा है ओरिजिनल, ठीक है। सो गाइस ये तो रहा आपका आफ्टर डिलीट। लेट्स मूव टू द इंस्टेड ऑफ। ओके, इस ट्रिगर में, इस टाइप के ट्रिगर्स में, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक्शन परफॉर्म होने से पहले आपको क्या करवाना है, ये उसके लिए वर्क करेगा। तो इसके लिए सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज मैं यही टेबल को एक बार दोबारा रिक्रिएट करता हूं। ओके, मैं इस टेबल को एक बार दोबारा रिक्रिएट करता हूं जिसके ऊपर ये ट्रिगर लगा था, ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच, कि ठीक है। अब इस टेबल को दोबारा क्रिएट करते हैं और दोबारा से ट्रिगर अप्लाई करते हैं, वो भी इंस्टेड ऑफ वाला। सो ये मेरी टेबल, इस टेबल को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, इस टेबल में डेटा डालो। सो डेटा इसमें वही है, 3 रिकॉर्ड, राहुल, नेहा और अमित। रादन सैलरी, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट है HR, IT और फाइनेंस। सो कोई इशू नहीं है, हम इसमें डेटा इंजेक्ट कर देते हैं और इंजेक्ट करने के बाद आते हैं ट्रिगर बनाते हैं इसके ऊपर। और ये ट्रिगर को थोड़ा सा सही से समझना होगा आपको, कि जब मैं इसे लाइक दिखाऊं, अब देखिए यहाँ पे इसका ट्रिगर का नेम दिया, सेम वही सिंटैक्स है, पर मैंने यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इंस्टीड ऑफ, पहले हमने क्या था आफ्टर डिलीट, पर मैं कह रहा हूँ इंस्टीड ऑफ डिलीट, ठीक है, डिलीट की जगह अगर डिलीट एक्शन परफॉर्म होता है तो क्या करेगा, सिंपल सा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, और क्या करना है, प्रिंट, क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, क्या, डिलीट ऑपरेशन इज नॉट अलाउड, मतलब इसकी जगह डिलीट करना ही नहीं है, कहने का मतलब यह है, इंस्टेड ऑफ डिलीट मतलब डिलीट नहीं करना है, और इसकी जगह क्या देगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये रन कर देते हैं। आई थिंक रन सक्सेसफुली हो गया और ये इम्प्लीमेंट हो गया एम्प्लॉय के ऊपर। सेम इस तरीके से थोड़ा सा आप रिफ्रेश करोगे तो ये यहाँ पे आपको दिखने लगेगा ये वाला ट्रिगर। तो ये प्रिवेंट डिलीट, तो हमारे को ऐसा ट्रिगर बनाना है जो कि डिलीट से प्रिवेंट करे, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट, मतलब इंसर्ट अपडेट हो सकता है, ठीक है, पर डिलीट नहीं होगा। सो कोई इश्यू नहीं है, एक बार डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इस डेटा को चेक करते हैं क्या ये डिलीट करेगा, और इसको, ये जो टेबल है इसको एक बार रन करके देखते हैं कि पहले अभी रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं, कोई डिलीटेड नहीं है पहले से, ठीक है। अच्छा, ये तीनों रिकॉर्ड हैं, लाइक इसमें आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट है, और अब इसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं। हम कर रहे हैं कौन सा एम्प्लॉय, नेहा को, कि नेहा हटाओ भाई साहब, ठीक है। इसने क्या दिया, मैसेज दिया, डिलीट ऑपरेशन इज नॉट अलाउड ऑन एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, 1 रो अफेक्टेड है और कंप्लीशन, ठीक है। एक बार देखते हैं कि भाई साहब ये ऐसा लाइक एक्शन परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ,
कि केवल और केवल देखिए, ओ नेहा डिलीट नहीं हुई है, क्योंकि हमने क्या लगाया, ये ट्रिगर लगाया है कि अगर कुछ भी डिलीट का कुछ हो तो एरर मैसेज दे दे, ना कि वो स्टेटमेंट को रन करें। तो इंस्टीड ऑफ रनिंग डिलीट, उसने क्या कर दिया, स्टेटमेंट जो प्रिंट हमने जो लिखा है वो स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, और अभी भी वो नेहा दिख रहा है। ठीक है। सो गाइस, अगर मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, 200 कर देता हूं, अब आपको अच्छा दिख रहा होगा, तो आपको ठीक है। तो आई होप ये आपको प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। इसमें इंस्टीड ऑफ, प्लस, आफ्टर डिलीट, दोनों ट्रिगर मैंने अच्छी तरह समझाए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि और भी मैं जितने अच्छे वीडियो बना रहा हूँ आपके पास आएँ और आप इसे देखें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पे। और गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।